Hello friends, my name is Nidhi Patel. Today we are talking about the how to use Pinnacle 21 in the clinical research. It is very useful video for the freshers in terms of any interview questions. सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द पिनिकल 21. So Pinnacle 21 is one of the base software tool which is very useful in the clinical research to validate our STTM, ADAM and define XML datasets before we are submitting the regulatory agencies like FDA है, PMDA है. It help to ensure our CDX compliance and data quality. उसका अब यूज़ कैसे करते हैं पिनिकल 21 का, तो हम लेट्स सी इन द स्क्रीन. यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड आपको वैलिडेटर दिख रहा है, जहाँ से हम अपने सारे डोमेन डेटा सेट्स है, एडम डोमेन डेटा सेट्स है, HTTM है और डिफाइन डेटा सेट्स है, उसको वैलिडेट कर सकते हैं. तो राइट हैंड साइड यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स दिख रहा है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप क्या वैलिडेट करना चाहते हो. मैंने यहाँ पे STTM चूज़ कर दिया. उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन में इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन वर्जन आपको चूज़ करना है, जो कि आपने डोमेन प्रिपरेशन करते टाइम यूज़ किया है. 3.3 यूज़ किया है तो आप 3.3 यूज़ करोगे. देन यहाँ पे देख रहे हो कि सोर्स डेटा सेट में आपको XPT फाइल्स को सिलेक्ट करना है. जो भी डोमेन की XPT फाइल आपने पर्टिकुलर एक फोल्डर में स्टोर की होगी, ब्राउज पे क्लिक करके उस फोल्डर में जाना है और वो सारी XPT फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करना है. ओपन करने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे STTM कंट्रोल टर्मिनोलॉजी की डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी. जो भी आपने डोमेन प्रिपरेशन करते टाइम यूज़ की होगी, वो डेट आपको यहाँ पे चूज़ करनी है. देन आपका ये जो वैलिडेट वाला जो बटन आपको दिख रहा है ना, वो पॉपअप हो जाएगा. वहाँ पे क्लिक करते ही आपकी वैलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. वैलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक पिनिकल रिपोर्ट जनरेट होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आपको 5 टैब्स देखने को मिलेंगे. फर्स्ट वन इज वैलिडेशन समरी, सेकेंड वन इज डेटा समरी एंड थर्ड वन इज इशू समरी. इशू समरी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैसेज में सारी आपकी वो डोमेन की एरर्स दिख रही है और यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एरर्स इन द डोमेन. ओके, अगर इसी एरर्स को आपको रिकॉर्ड वाइज डिटेल में देखना है तो आप डिटेल टैब में चले जाओ. यहाँ पे डोमेन की सारी एरर्स आपको रिकॉर्ड वाइज देखने को मिलेगी, कौन से रिकॉर्ड में एग्जैक्टली एरर पॉपुलेट हुई है. अगेन वी बैक टू पिनिकल 21. सेम एग्जैक्टली सेम आप एडम डोमेन डेटा सेट्स भी वैलिडेट कर सकते हो. एडम डोमेन के टाइम आपको एडम इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन का वर्जन चूज़ करना है. यहाँ पे सोर्स डेटा सेट में एडम XPT फाइल्स आपको चूज़ करनी होगी. देन एडम कंट्रोल टर्मिनोलॉजी आपने कौन सी यूज़ की है वो यहाँ पे आप चूज़ करोगे. STTM कंट्रोल टर्मिनोलॉजी जो भी अपने डोमेन प्रिपरेशन करते टाइम यूज़ की है वो चूज़ करना है एंड देन वैलिडेट करना है. अब बारी है डिफाइन XML को हम कैसे वैलिडेट करते हैं. तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफाइन फाइल्स क्रिएट कैसे होती है. तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि डिफाइन XML है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो 2 और ऑप्शन आपको दिखेंगे, क्रिएट स्पेक एंड जनरेट डिफाइन. क्रिएट स्पेक पे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जहाँ से आप डिफाइन फाइल्स क्रिएट कर सकते हो. सोर्स डेटा सेट्स पे आपको वही XPT फाइल्स चूज़ करनी है. अगर आप STTM डिफाइन बनाना चाहते हो तो सोर्स डेटा सेट में सारी STTM XPT फाइल्स चूज़ करनी है. और अगर एडम डिफाइन क्रिएट करना चाहते हो तो एडम डोमेन्स की XPT फाइल आप चूज़ करोगे सोर्स डेटा सेट्स में. नीचे कॉन्फ़िगरेशन में आप वर्जन यूज़ करोगे जो भी डोमेन प्रिपरेशन करते टाइम आपने यूज़ किया है. जस्ट सिलेक्ट ऑन दैट वर्जन एंड क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही आप STTM डिफाइन फाइल क्रिएट हो जाएगी. तो डिफाइन फाइल क्रिएट होगी
उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पिनेकल कुछ कॉलम्स और कुछ टैब्स फिल करके देता है, लाइक एसटीटीएम डोमेन लेबल्स, एसटीटीएम आईजी वर्जन, वेरिएबल नेम, वेरिएबल लेबल, स्ट्रक्चर ऑफ द डोमेन, डेटा टाइप, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट पिनेकल 21 आपको फिल करके ही देता है। रिमेनिंग ऑल द कॉलम्स एंड ऑल द टेबल्स आपको मैन्युअली फिल करने पड़ेंगे। जैसे ही आपकी डिफाइन पूरी तरह से फिल हो जाती है और प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद उसका डिफाइन एक्सएमएल रिपोर्ट आपको जनरेट करना होता है। वो रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, लेट्स सी इन द स्क्रीन। सेकेंड ऑप्शन है हमारा जनरेट डिफाइन। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिफाइन स्टैंडर्ड्स में वर्जन देखने को मिलेगा 2.0 और 2.1। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंपनी और क्लाइंट्स विच आर दे प्रीफर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं 2.0 सिलेक्ट कर रही हूँ। एक्सेल स्पेक यानी अभी जो आपने क्रिएट स्पेक में अपनी डिफाइन क्रिएट की और टोटली फिल करने के बाद जो प्रीपेड डिफाइन फाइल्स होती है, उसको यहाँ पे ब्राउज करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो फाइल ओपन हो जाएगी एंड जस्ट क्लिक ऑन द जनरेट बटन, तो आपका डिफाइन एक्सएमएल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। वो रिपोर्ट कहाँ पे जनरेट होगा, एग्जैक्टली किस लोकेशन पे जनरेट होगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट फोल्डर में जैसे ही आप पिनेकल आईडी क्रिएट करते हो ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में पिनेकल 21 कम्युनिटी करके फोल्डर क्रिएट कर देता है। जस्ट ओपन इट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 फोल्डर्स है। हम डिफाइंस ओपन करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका डिफाइन एक्सएमएल रिपोर्ट और उसकी स्टाइल शीट दोनों जनरेट हो जाएगी। वो दोनों को कट करके आपको पर्टिकुलर उस लोकेशन पे पेस्ट करना है जहाँ पे आपने डोमेन की एक्सपीटी फाइल स्टोर की है। वहाँ पेस्ट करने के बाद हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। अगेन वी बैक टू पिनेकल 21। अब हम डिफाइन फाइल्स को कैसे वैलिडेट करते हैं वो देखते हैं। अगेन भी बैक टू वैलिडेटर ऑप्शन। ये चीज बता दूं मैं फ्रेंड्स आपको कि डिफाइन ऑलवेज 2 तरीके से वैलिडेट होती है। फर्स्ट, ओनली डिफाइन एक्सएमएल भी आप वैलिडेट कर सकते हो। सेकेंड वन इज उसको डोमेन के साथ भी हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम चूज़ करेंगे कि डिफाइन एक्सएमएल, अगर ओनली डिफाइन एक्सएमएल रिपोर्ट हमें वैलिडेट करना है तो हम चूज़ करेंगे स्टैंडर्ड में डिफाइन एक्सएमएल। देन डेटा स्टैंडर्ड्स में आपको वर्जन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एसटीटीएम डिफाइन फाइल्स वैलिडेट कर रहे हो तो आप एसटीटीएम आईजी वर्जन चूज़ करोगे। लाइक मैं यहाँ पे 3.3 चूज़ कर रही हूँ। देन डिफाइन एक्सएमएल रिपोर्ट जो अभी आपने पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर किया उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप STTM-CT, जहाँ पे आपको जो भी आपने कंट्रोल टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो आप सिलेक्ट करोगे एंड जस्ट क्लिक ऑन दी वैलिडेट। तो आपका एक न्यू पिनेकल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा जिसमें सेम ऐसे ही डोमेन वाइज एरर्स देखने को मिलेगी और आपको उसको रिजॉल्व करना है और अगेन वैलिडेशन की प्रोसेस करनी है और चेक करना है कि वो एरर रिजॉल्व हुई है कि नहीं। ओके, अगेन वी बैक टू पिनेकल 21। फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन था हम डोमेन के साथ भी हमें डिफाइन को वैलिडेट करना रहता है। हम डोमेन के साथ डिफाइन को क्यों वैलिडेट करते हैं, तो चेक करने के लिए कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है या नहीं। डोमेन में कुछ वेरिएबल पीछे से ऐड हुए हैं और डिफाइन एक्सएमएल में आपने ऐड नहीं किए हैं तो तुरंत पिनेकल 21 में रिपोर्ट में आपको वो एरर शो हो जाएगी कि दिस वेरिएबल नॉट पॉपुलेट इन द डिफाइन एक्सएमएल। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम उसको डोमेन के साथ भी वैलिडेट करते हैं। तो डोमेन के साथ वैलिडेट करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम STTM डिफाइन वैलिडेट कर रहे हैं तो STTM ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में सेम वर्जन इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन का वर्जन चूज करेंगे
यहाँ पे सोर्स डेटा सेट में सारी डोमेन की एक्सपीडी फाइल्स चूज करना है आपको। देन डिफाइन एक्सएमएल में आपको एक्सएमएल रिपोर्ट चूज करना है जो कि आपने पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर किया है। देन वी चूज द कंट्रोल टर्मिनोलॉजी डेट एंड वैलिडेट। जैसे ही वैलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी तो अगेन एक न्यू पिनिकल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हो अपनी एरर्स को और रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वैलिडेशन का पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक कन्वर्टर ऑप्शन दिख रहा है। कन्वर्टर का यूज़ क्या होता है, तो जो भी आप डोमेन की एक्सपीटी फाइल क्रिएट करते हो और स्टोर करते हो किसी पर्टिकुलर फोल्डर में, तो उसको हमें एक्सपीटी टू एक्सेल अगर कन्वर्ट करना है तो हम कन्वर्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सेम सोर्स डेटा सेट में वो सारी एक्सपीटी फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। जो भी एक्सपीडी फाइल को आप कन्वर्ट करना चाहते हो एक्सेल में, तो आप जस्ट सिलेक्ट करोगे और ओपन करोगे तो यहाँ पे सारी एक्सपीडी फाइल ओपन हो जाएगी। और फॉर्मेट चूज करना है, उसको आप एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो जस्ट चूज योर फॉर्मेट। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट पाथ, कहाँ पे एग्जैक्टली आप ये कन्वर्टेड फाइल स्टोर करना चाहते हो, तो आप जस्ट वो पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। लाइक मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक्सेल फोल्डर में सारी एक्सेल शीट को स्टोर करना चाहती हूँ, तो जस्ट सिलेक्ट द फोल्डर एंड जस्ट क्लिक ऑन द कन्वर्ट बटन। तो सारी एक्सपीडी फाइल एक्सेल में कन्वर्ट होके पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आज के इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है और आप लोग चाहते हो कि ऐसे और भी टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएं, तो वो कौन से टॉपिक्स है वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।